सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख अब तक तय नहीं की है। किसानों की फसल भी तैयार हो गई है। धमतरी जिले में तो कटाई मिंजाई का काम तेजी से होने लगा है। यही नहीं, सामने वर्ष भर का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली नजदीक है। खर्चीला त्योहार और किसानों के हाथ खाली होने से कृषक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही। एकता न्यूज ने किसानों की इस समस्या को लेकर उनके खेतों तक पहुंची, साथ ही उनकी समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी की। जिले में खरीफ फसल का रकबा लगभग 1,40,000 हेक्टेयर रहता है। इस साल खरीफ फसल लगभग तैयार हो चुकी है। किसान अपने खेतों में कटाई मिंजाई कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि अब तक तय नहीं हो पाई है, जिसे लेकर किसान भी पसोपेश में है। अब उनके लिए यह समस्या हो गई है कि वे धान कटाई और मिंजाई करने के बाद सीधे अपने धान को फसल को घर ले जाएं या सोसाइटी में रखें या खेत में रखें। इधर मौसम भी कभी भी करवट बदल सकती है। ऐसे में यदि किसान खेतों में ज़्यादा समय तक अपने धान फसल को रखते हैं तो बारिश से भी उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति को देखने के से लगता है कि किसान हित ऐसी होने के वादे सभी यहाँ पर फीके पड़ते लग रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं बलियारा क्षेत्र में। आइए इधर इस क्षेत्र के किसानों से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी यहाँ अभी झेलनी पड़ रही है। खरीदी समय में शुरू नहीं होने से का समस्या आती तुम्हारे लगे? अब समस्या फुल है, मतलब नहीं छे समझी। अभी घर लगा था, कटाई चला थे 15 नवंबर के चालू हो गई कहा था। एक से का अतिरिक्त तुम्हारा मेहनत और खर्चा लगते? बहुत खर्चा आते लागत। कैसे खर्चा लगत, मतलब घर ले गए किसे? फिर अब बोरा पानी फिर दिहल देता तब फिर वहाँ जाते। तो सरकार ला का करना चाहिए? खरीदी कब से शुरू करना चाहिए? खरीदी करना चाहिए, कहूँ मन कहा था। हमारे पास एक और किसान मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें और क्षेत्र के किसानों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें तुमला लागत भी बढ़ जाते का अगर समय में खरीदी शुरू नहीं हो तो? वो तो बढ़ी भाई, यहाँ ले घर लगे घर ले फिर करबे तो बढ़ी। अच्छा, एक आगे बहुत बड़े त्योहार है, किसान और मजदूर सब ला कपड़ा लेना पड़ते, अपन घर के लिपाई पोताई सब है, क्या एक में भी कुछ समस्या आते? किसान आने पर बहुत समस्या हो जाते, लेकिन काम ला चला था भैया, कैसे करबे। तो आप सरकार से का अपेक्षा करते हो, का करना चाहिए मल्ला? अब करे ले हम तो कुछ नहीं कर सके हैं, का है करना है का नहीं करना है, तो जल्दी करना चाहिए। इधर किसान व कृषि मजदूरों का कहना है कि दिवाली नजदीक है, घर पर खर्च का बोझ है, सरकार कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी यह अब तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में अनेक किसानों को अब अपनी उपज मंडी में या साहूकारों को औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी है। सरकार ला का करना चाहिए? खरीदी जल्दी करना चाहिए कि देरी करना चाहिए? वो सरकार ला जल्दी करना चाहिए खरीदी। किसान ला तिक परेशानी होते, पैसा कौड़ी बर लुवई ठेका में दे थे, तब किसान दे नहीं सका थे पैसा घलो। और किसान में है करत हन, धान ला कटाई करत हन, मेहनत करत हन, तब वो डबल किराया टिबल हो जात हन दे लेगा थन, बोरा किराया देत हन, तब गाड़ी किराया देत हन, सबों के परेशानी हो जाते। ऐसे ही हर सब समस्या ओकरे कारण सब यह करथन। अब वो किसान है घलोक लू देत हन, तब मजदूरी नहीं देते, किसाने का पैसा नहीं है तो कहाँ के दे सकी। ऐसे ही समस्या हुई है रे। किसानों का भी स्पष्ट कहना है कि खरीदी यदि दीपावली से पहले या दीपावली के आसपास भी होती है तो वो अपने मजदूरों से कटाई मिंजाई का कार्य कराकर बाद में भी बेच सकते थे, लेकिन अब तक तिथि ही तय नहीं हुई है, जिसके कारण किसान पसोपेश में दिख रहे हैं। महिला मजदूरों ने कहा कि जब धान बिकेगा ही नहीं तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। सरकार को दिवाली के पहले ही सरकारी खरीदी शुरू कर देनी थी। अभी कटाई में जो हम मजदूरी कर रहे हैं उसका पेमेंट भी रुक जाएगा। कब होते तुम्हारा भुगतान? मजदूरी तो अभी करत हो? ये तो मिंजाही और फिर मतलब बेची अवधि ही तुरंत। अच्छा, तो सरकारी खरीदी तो शुरू नहीं हुआ है अभी तक? नहीं तो अपन ला दे रही हूँ। अच्छा, मतलब निकाल के, हाँ निकाल।
का सोचतो तुमन भी कि जल्दी होना चाहिए खरीदी शुरू? हाँ, का सोचतो? जल्दी खरीदी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सोसाइटी में। ये 8:30 बजे तक का था और 5 बजे तक से छुट्टी। अच्छा, ये सरकारी खरीदी शुरू नहीं होए से का परेशानी होते? पैसा के कैसन टाइप के पैसा के परेशानी होते ये मतलब? मतलब खर्चा भी नहीं गए दे, पूरा चावल सब्जी के सब प्रॉब्लम होते कि धान को पैसा भी नहीं मिले समय समय में दे, किसानी मन पैसा नहीं दे नहीं गए दे तो पैसा किसानों ने। एक पैसा का ठिकाना नहीं है, महीना दिन हो या 2 महीना हो जाते सोसाइटी पैसा मिलते तब देते। हाँ, धान बेचही था। धान कहाँ बेचे तब पैसा मिली आपला? वो सोसाइटी में लेते हैं सोसाइटी। लेकिन अभी सोसाइटी बंद है तो कैसे करूँ? वो इसने एडवांस असन दे रहे थे पैसा एडवांस में। ये महमाया धान है। हाँ, कितना एकड़ में लगाए थे? अभी तो मैं तो 1 एकड़ में लगाया हूँ, ज़्यादा नहीं लगाया हूँ। इस साल धान खरीदी की अभी तक डेट नहीं आई है, पंजीयन भी नहीं हो रहा है। किस तरह की परेशानी होगी आगे आप लोगों को? अब तो सोसाइटी जल्दी चालू होती तो अच्छा लगती साहब। अब चालू होता तो क्या है, जल्दी जल्दी धान भी कटाई हो, मिजाई कटाई जल्दी होता है। सामने वर्ष का सबसे बड़ा दीपावली त्यौहार है। हाँ, आप चाहते थे कि जल्दी होना चाहिए था? हाँ, चाहते हैं ना, जल्दी होना चाहिए। क्या कौन कौन सी समस्या दूर हो जाएगी अगर जल्दी खरीदी जल्दी हो जाएगी तो क्या है, परेशानी ये है कि घर में लेना नहीं पड़ेगा, सीधा सोसाइटी लेंगे सीधा। तो अभी आप ये धान को कटाई तो कर लिए हो, मिंजाई भी कराओगे, इसके बाद कहाँ ले जाओगे धान को? अब क्या करेंगे, सोसाइटी चालू होता तो सोसाइटी में, नहीं तो मंडी लेके जाएंगे साहब। मंडी में बेचोगे? हाँ, मंडी में। वहाँ तो आपको रेट उतना मिलेगा क्या करेंगे, तो कहाँ रखेंगे, जगह भी नहीं है। जिले में फसल कटाई व मिंजाई का काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन भी मानती है कि जिले में धान की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी खरीदी की तिथि फिलहाल नहीं आई है। प्रशासन अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक तो कोई डेट नहीं आया है और अभी जब मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और किसानों से मिल रहा हूँ या और आम जनता से पता चल रहा है तो काफ़ी तेज़ी से धान कटाई शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि 15 नवंबर तक काफ़ी करीब 80% का आसपास धान कटाई हो जाएगी। सर, पंजीयन के लिए भी थोड़ा भटकना पड़ रहा है सर, सॉफ्टवेयर बार बार ख़राब हो रहा है इसकी सूचना। हाँ, इसमें चूँकि अभी कृषि विभाग का पोर्टल कृषक पोर्टल बनाया गया है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, शासन को हम लोगों ने अवगत कराया है और इसके साथ साथ जो कृषक पोर्टल पंजीयन का है वो 4 तरह के प्रपत्रों में भरकर हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है सतत रूप से और हम लोगों ने शासन को अवगत कराया है। उससे मुझे लगता है कि कुछ दिन और इसमें बढ़ने की संभावना है। मगनलोड और पांडुका में सर किसानों की इस समस्या को लेकर जब हमने आबकारी मंत्री व पूर्व प्रभारी मंत्री कवासी लखमा से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकारी खरीदी समय पर होगी। जल्द खरीदी की मांग किसान नहीं बल्कि भाजपा के लोग कर रहे हैं। किसान लोग का मांग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मांग है। हम लोग जब दाना भी काटने शुरू है, मिलना शुरू नहीं हुआ है, कोई कोटर में नहीं आया है, अभी दान पूरा खेत में है। हम लोग भी किसानी करने वाले लोग हैं, हम देख रहे हैं। हम यहाँ के जितना रमन सिंह दान 15 साल में खरीद नहीं किया है उतना पिछले साल किया है, उससे इस साल ज़्यादा खरीदी करेंगे। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रेट देने वाला पहला भूपेश बघेल का सरकार है। ये फर्जी लोग है, मुद्दाहीन लोग है, इन लोग को बोले डीजल पेट्रोल का रेट इतना बड़ा है उसको कम करके रैली करे ना। आज किसान रो रहा है डीजल पेट्रोल के नाम से, महंगा रोज़ आलू प्याज का रेट क्या हो रहा है वो क्या नहीं दिख रहा है? यहाँ के भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह को, अजय चंद्रकर को नहीं दिख रहा है क्या? उनको पूछो 7 साल में जितना डीजल का रेट बढ़ा है क्या 70 साल में नहीं बढ़ा है? ये दुनिया नहीं जानता है क्या? खरीदी कब से शुरू होगी? खरीदी होगा, समय पर होगा। दीपावली नया साल मनाने दो, आदिवासी नृत्य होने दो, उसके बाद धान खरीदी होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। हम आदिवासी नृत्य होगा, दीपावली होगा, उसके बाद धान खरीदी होगा। किसानों की समस्या को लेकर भाजपा के जिला प्रवक्ता कविंद्र जैन ने कहा कि सरकार ने पिछले साल भी किसानों को धोखा दिया। 1 नवंबर की जगह 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो पाई। रही बात मंत्री की तो उनके बारे में बोलना मैं खुद उचित नहीं समझता। बिल्कुल, जैसा कि पिछले साल हुआ कि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी और जिसके चलते 1 नवंबर को जो धान खरीदी होना था
वो 1 दिसंबर से शुरू हुई और उस पर भी बारदाने को लेकर के और सर्वर डाउन का बहाना बना करके किसानों की धान खरीदी को पूरी तरह बाधित करने का प्रयास किया गया और उसके भुगतान प्राप्त होते होते तो जनवरी माह भी निकल गया। तो इसलिए इस वर्ष हम लोग पिछले 3-4 महीनों से लगातार सरकार से ये बात कह रहे हैं कि आप अपनी तैयारियां पूरी कर लीजिए और इस साल किसानों के साथ वैसा धोखा ना हो जैसा पिछले साल हुआ था। मंत्री कवासी लखमा कहने के भी कटाई शुरू हुआ है, नहीं शुरू नहीं हुआ। मंत्री कवासी लखमा जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि धरातल में रहकर कोई बात कहते हैं। उनकी समझ और उनके वक्तव्य के विषय में कोई बयानबाजी देना भी मुझे लगता है कि उस स्तर का उनका बयान नहीं होता कि उसका कोई जवाब दिया जाए। बहरहाल खरीफ धान की कटाई और मिंजाई जिले में शुरू हो गई है। कुछ किसान दिवाली खर्च के लिए अपनी उपज मंडी में बेच रहे हैं, वहीं कुछ किसान अतिरिक्त मजदूरी वहन करते हुए मिंजाई के बाद धान अपने घर डंप कर रहे हैं। किसान जल्द सरकारी खरीदी शुरू होने के इंतजार में हैं। तो किसान अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय दीपावली के पूर्व यदि खरीदी शुरू हो जाती तो उन्हें डबल लगेज नहीं लगता, क्योंकि अब ये सीधे धान कटाई के बाद अपने घर ले जाएंगे धान को, वहाँ फिर इनको भाड़ा किराया लगेगा। यदि सोसाइटी में खरीदी शुरू हो जाती तो ये सीधे सोसाइटी ले जाते और वहाँ अपना धान बेचते। पिछले साल 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी और लगभग 43 लाख क्विंटल धान की जिले भर से खरीदी हुई थी। इस साल अब तक अधिकारी सहित शासन सत्ता पर बैठे लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक से धान की खरीदी शुरू होगी। कैमरामैन दादू सिन्हा के साथ भूपेंद्र पटवा।